हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि हम आपको पढ़ाते हैं एकदम बेसिकली तरीके से जीरो से हीरो बनाने के लिए एकदम एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश से डरते हैं, उन बच्चों को भी इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके और हमारी वीडियोज को देखकर अच्छे से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोज में एस है ना बहुत सारे उच्चारण बताए हैं, सी का है, एस का, टी का, बी का, है ना। उसी प्रकार से आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जय का उच्चारण। जय का उच्चारण इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स को कब जय पढ़ा जाता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से लेटर को आप जय पढ़ सकते हैं, जय, है ना। तो जो बच्चे क्या मैं नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम जय के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप सभी जानते हो जय, जय को हम आप सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा औरों की वीडियो में कि जय को हम क्या क्या पढ़ते हैं। जय को हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो जब हम जेड होता है जेड को जय पढ़ते हैं, एक जी होती है जी को जय पढ़ते हैं, है ना। और एक होती है हमारी जे, क्या होती है, जे। इन तीनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इसको भी जय पढ़ा जाता है, इसको भी जय पढ़ते हैं जी को भी, और जय को भी जी पढ़ते हैं, जय पढ़ते हैं जे को भी। इन तीनों के बारे में आप जानते होंगे। क्या आप ये भी जानते हैं कि एक्स को भी हम जय पढ़ते हैं और एस को भी हम जय पढ़ते हैं। इन दोनों के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इन पांचों के बारे में आज नॉलेज देंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की भी कोशिश करेंगे कि जेड को भी जय पढ़ा जाता है, जी को भी जय पढ़ा जाता है, जे को भी जय पढ़ा जाता है, एक्स को भी जय पढ़ते हैं और एस को भी जय पढ़ते हैं, है ना। इस प्रकार से आपके लिए हम मेहनत करके बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम नए नए कंटेंट को लेकर आते हैं। और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है, और जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और जो भी बच्चे हम यदि हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और यदि उन्हें पसंद आती है और उन्हें कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हो कि मैडम जी ये पढ़ाइए, या कुछ और आप पढ़ना चाहते हो अच्छी तरीके से, जो भी आपको पढ़ने का मन है वो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जय का उच्चारण। जय का उच्चारण इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स को कब जय पढ़ा जाता है, जय कब पढ़ा जाता है, आइए हम आपको बताएंगे। रूल नंबर 1 है, यदि किसी शब्द में जय हो तो, अगर जे है किसी शब्द में, कोई भी XYZ आपकी स्पेलिंग है उसमें यदि जे आता है तो उसे हम जाहिर सी बात है जय पढ़ते हैं, सभी जानते हैं। यदि जय आता है तो जय पढ़ते हैं। आइए कैसे पढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है JUNIOR। तो जय को हमने जय ही तो पढ़ा, जे को हमने जय ही तो पढ़ा। जूनियर क्या बन गया, जूनियर, क्या बन गया, जूनियर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है JUST। तो जय है, जे है, जे को हमने जय पढ़ा, क्या पढ़ा, जे पढ़ा, जय पढ़ा। जस्ट क्या बन गया, JUST, क्या बन गया, जस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है JUDGE। यहाँ पर जे है, इस जय को भी हम क्या पढ़ रहे हैं, जय पढ़ रहे हैं, है ना। अब आप कह रहे होंगे इस जी को भी तो हम जय पढ़ रहे हैं, इस जी को भी हम जय पढ़ रहे हैं। आगे रूल्स में हम आपको बताएंगे कि यदि जी के बाद ई आ जाए, जी के बाद ई आ जाए तो हम उस जी को भी जय से पढ़ते हैं। तो JUDGE क्या बन गया, जज, क्या बन गया, जज। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है JEWELLERY, क्या बन गया, ज्वेलरी। इस जे को हमने क्या पढ़ा, जय, क्या पढ़ा, जय, तो बन गया ज्वेलरी, है ना, जो ज्वेलरी हम पहनते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है रूल नंबर 2, जब किसी शब्द में जी हो,
अभी हमने आपको समझाया था यहाँ पर जी हो और उसके बाद ई आई वाई आए तो उसको भी हम जैसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? जैसे पढ़ते हैं। यदि किसी शब्द में, किसी भी शब्द में कोई भी वर्ड्स हो, कोई भी स्पेलिंग हो, जब किसी शब्द में जी हो और जी के तुरंत बाद में ई आई वाई आए तो उसको हम जैसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पे जी थी, जी को भी हमने जैसे ही पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? जी के तुरंत बाद क्या है? ई। क्या है? ई। तो इसे हम जय पढ़ेंगे। लेकिन आइए और भी एग्जाम्पल देकर हम आपको अच्छे से समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, GINGER तो क्या बन गया? जिंजर। देखिए यहाँ पर इस जी को, जी के बाद क्या आ रहा है? आई। जी के बाद क्या आ रहा है? आई, है ना। और इस जी के बाद क्या आ रहा है? ई। क्या आ रहा है? ई, है ना। यदि जी के बाद ई आई वाई आए तो जी को जय पढ़ते हैं, तो बन गया जिंजर। क्या बन गया? इस वाली जी को भी हमने जय पढ़ा, इस जी को भी हमने जय पढ़ा, तो क्या बन गया? जिंजर। क्या बन गया? जिंजर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BUDGET। BUDGET, जी के तुरंत बाद क्या है? ई। क्या है? ई। तो इस जी को हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? जय। क्या पढ़ा? जय। BUDGET क्या बन गया? बजट। क्या बन गया? बजट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है CHANGE चेंज। क्या बन गया? चेंज। जी के तुरंत बाद ई है तो हमने क्या पढ़ा? जय पढ़ा। जी के बाद में ई है तो क्या पढ़ा? जय पढ़ा, तो बन गया चेंज। क्या बन गया? चेंज। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है GADGET। जी के तुरंत बाद क्या है? ई, तो क्या पढ़ेंगे? जय। गैजेट। गैजेट, है ना। ऐसे ही आइए रूल नंबर 3 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ रूल नंबर 3? आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश पढ़ना कितना टफ है, लेकिन टफ नहीं है। केवल हमें रूल्स याद करने होते हैं। यदि हमने रूल्स याद कर लिए, इसीलिए हम आपको बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक के साथ बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके और अच्छे से याद भी कर सके। बहुत ही छोटी छोटी ट्रिकों के साथ लेकर आते हैं नए नए कंटेंट को, और बहुत ही अच्छे से समझाने की भी कोशिश करते हैं। यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है, कोई भी वर्ड्स या कोई भी, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो हमसे। तो रूल नंबर 3 लिखा हुआ है, यदि किसी शब्द में जेड हो तो उसे भी हम जैसे ही पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? जैसे पढ़ते हैं। किसी भी शब्द में, किसी भी आपकी कोई भी स्पेलिंग शब्द, यदि उसमें जेड आता है तो उसको भी हम जैसे ही पढ़ते हैं। जैसे बहुत से बच्चों के नाम होते हैं, जोया है ना। जोया को भी जैसे ही लिखेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है GAZAL। GAZAL। अब आप कह रहे होगे इस जी को हम जय क्यों नहीं पढ़ रहे, गै पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था जी के बाद में यदि ई वाई आई वाई आएगा तो ही हम जैसे पढ़ेंगे। अगर अदरवाइज कोई भी अल्फ़ाबेट आता है तो उसे हम गै से पढ़ेंगे। जी को हम गै से पढ़ते हैं। GAZAL। इस जेड को हम कैसे पढ़ रहे हैं? जे से। क्या पढ़ रहे हैं? जेड को जय। तो क्या बन गया? गजल। गै, गै के साथ ए का साउंड है, जय के साथ भी ए का साउंड है। गजल। क्या बन गया? गजल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है MAGAZINE। तो क्या बन गया? मैगजीन। इस जेड को हम किससे पढ़ रहे हैं? इस जेड को हम जैसे पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? जैसे पढ़ रहे हैं, तो बन गया मैगजीन, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ZOO। तो क्या बन गया? जेड को किससे पढ़ रहे हैं? जैसे, तो क्या बन गया? जू। क्या बन गया? जू। जू मिस होता है चिड़ियाघर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ZEBRA। जेड को किससे पढ़ रहे हैं? जैसे, तो क्या बन गया? जेब्रा। क्या बन गया? जेब्रा। आइए रूल नंबर 4 पर चलते हैं। कुछ शब्दों में हम एक्स को भी जैसे पढ़ते हैं। एक्स को भी हम जैसे पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ते हैं? आइए हम बताते हैं आपको। एक्स, ये एक्स है, एक्स को भी हम जय पढ़ते हैं कुछ शब्दों में, सभी में नहीं, कुछ शब्दों में। नोट कर लेना, कुछ शब्दों में हम एक्स को भी जैसे पढ़ते हैं।
तो किन शब्दों में पढ़ते हैं, आइए हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। EXAM, तो देखिए यहाँ पर हम एक्स को क्या पढ़ रहे हैं, जे, ई को एग, में जाम, एग्जाम क्या बन गया, एक्स को क्या पढ़ रहे हैं, जे, क्या पढ़ रहे हैं, जे, एग्जाम। ऐसे ही लिखा हुआ है XEROX, तो जीरोक्स क्या बन गया, जीरोक्स। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ EXAMPLE, एग्जाम्पल क्या बन गया, एग्जाम्पल। जय मैं पहले क्या बन गया, एग्जाम्पल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ EXACT, तो एग्जैक्ट क्या बन गया, एग्जैक्ट। अब आप कह रहे होंगे हमें क्या पता मैडम जी, हमें एक्स को कहाँ जेड पढ़ना है, कहाँ जे पढ़ना है। तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं, लेकिन जब हम बुक्स पढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमें खुद पे खुद नॉलेज हो जाती है कि हमें एक्स को कहाँ जय पढ़ना होता है। कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ हम एक्स को जय पढ़ते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 5, यदि किसी शब्द में एस हो तो कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर हम एस को क्या पढ़ते हैं, जय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जय पढ़ते हैं। यदि किसी शब्द में एस हो तो कुछ स्थानों पर या कुछ जगहों पर एस को हम क्या पढ़ते हैं, जय को पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं। आइए कैसे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, लिखा हुआ है PROPOSE, तो प्रपोज, PROS, एस है, एस को हम जैसे पढ़ेंगे। जब ई लास्ट में आती है तो साइलेंट रहती है, हमने आपको पहले भी समझाया था, है ना, पिछली वीडियोज में, कि यदि लास्ट में ई आती है तो वो साइलेंट रहती है। तो बन गया PROPOSE, एस को हम जैसे पढ़ रहे हैं तो क्या बन गया, परपोज, क्या बन गया, परपोज, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है MUSIC, तो एस को हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे। किससे पढ़ रहे हैं, जैसे, तो बन गया म्यूजिक, क्या बन गया, म्यूजिक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है WAS, एस है तो जैसे पढ़ रहे हैं, बन गया वाज, क्या बन गया, वाज, है ना। अब कुछ लोग कह रहे होंगे 12 खड़ी के अकॉर्डिंग तो हम इसको वास पढ़ते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं भाई स्पेलिंग पढ़ने के। हर चीज़ 12 खड़ी से नहीं होती है। 12 खड़ी हमारी नाम लिखने के लिए होती है और इंग्लिश को पढ़ने के लिए आसान तरीके से होती है, लेकिन सारी इंग्लिश को हम 12 खड़ी से ही नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, अपने ए से लेकर जेड तक के सारे रूल्स होते हैं। यदि आप उनको याद कर लोगे तो आप बुक्स पढ़ने में ज़रा भी मिस्टेक नहीं करोगे, ये हमारी गारंटी है। जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश को अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है CAUSE, ये एस है तो एस को हम किससे पढ़ रहे हैं, जैसे। किससे पढ़ रहे हैं, जैसे, है ना। CAUSE, तो क्या बन गया, कॉज, क्या बन गया, कॉज। हम ओ की मात्रा या तो हम ऐसे चढ़ा सकते हैं ओ, या फिर हम ऐसे चढ़ा सकते हैं, ये तो दोनों ही सेम आवाज़ निकालती हैं। ओ, कॉज, क्या बन गया, कॉज, है ना। CAUSE, तो क्या बन गया, कॉज। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से हमने आपको आज जय के बारे में पढ़ाया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए। और जिन बच्चों को हमारी वीडियोज़ पसंद आए वो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। और जिन बच्चों को हमारी वीडियोज़ से यदि थोड़ा सा भी नॉलेज मिलती है, सीखने को कुछ मिलता है, तो वो कमेंट करके बताएं कि हम आपको कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते। यदि आपके समझ में आता है तो बताइएगा, और नहीं आता है तो भी बताइएगा, ताकि हम आपको और ज़्यादा मेहनत करके आपको और अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लेकर आ सकें, और आपको अच्छे से और भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।